मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक। बोला या क्या बाबू? प्रावैधुतांक। बोल यहाँ तक किसी को दिक्कत? तानी मानी। अब अगला बड़े ध्यान से हम लोग समझेंगे बाबू कि इसमें सब का आखिर मान क्या होता है। तो देखा ये पूरा एक बार हम लोग फिर से चलें, क्योंकि देखा ये फिजिक्स इसी पर आधारित है बाबू। ये चैप्टर कूलम्ब के नियम अगर अच्छा से ना समझला तो ये दिक्कत होता। देख कूलम्ब नियतांक। बोला कौन बाबू? कूलम्ब नियतांक। क्या ये सबसे कोई लेना देना है? तो नहीं। ये सब ना भी याद करवे ना बाबू तो कोई दिक्कत तोरा ना है। ये याद करो चाहे नहीं, आपको बाबू नहीं याद करना है। देखिए याद क्या करना है? के बराबर। बोला कौची बराबर बाबू? बोल एफ इंटू कौची आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। जब तू ये याद कर लेगा तो तुमका मात्रक और बीमा निकाले आ जाएगा, क्योंकि मात्रक बीमा निकाला बतेली है। तो मतलब है तुमको मात्रक से और मतलब है किससे? बीमा से। देखिए पूरा बड़ में हमको तीन वही के याद कर लेना है। जब बोले कूलम्ब नियतांक का फॉर्मूला तो एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 बटा Q2। बोले याद रहती ना। जब बोले कूलम्ब नियतांक तब बोल के बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। बोला Q1 इंटू Q2। बोला कोई दिक्कत किसी को? जब हम इसका बोलेंगे मात्रक तब बोल न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। जब हम बोलेंगे बीमा तब बोलो ml3 t-4 1 के पावर -2। बोला कोई दिक्कत किसी को? इतना ही आपको यहाँ तक में बस तीन वर्ड बाबू, जहाँ हम वर्ड बोल रहे हैं वहां पर आप स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि यही याद करना है ना कि ये सब याद करना है। जहां जहां हम बोलेंगे वहां यहाँ हो गया। एक आपको बाबू मात्रक हो गया के का, और एक आपका बाबू बीमा हो गया। हो गया बा। अब इसके बाद फिर हम आगे अब बढ़ते हैं बाबू। देख तो इसमें आपको के का मान, बोला के का क्या बाबू? मान। के मान में हमको बाबू इससे कोई लेना देना नहीं है। मान किससे लेना है? तो देखो इप्सिलॉन नोट का मान याद रखे। ये भी कभी कभी पूछ दे या तो ये पूछे, ठीक है बा। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। और एक देखला के का मान जो दिले है ये आपको बाबू। ई अगर याद न रहेगा तो न्यूमेरिकल तुमसे को नहीं बनेगा। के का मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। हो गया बा। अब इसके बाद अब कहाँ याद करेंगे इसमें बाबू? तो इसमें आपका देखिए इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर। पूरा 1 या 1.5 पेज में यही 5 गो वर्ड तुमको याद करना है। बोला नहीं याद हो जाता है? बाकी सब खाली ऐसे देखे क्या हुआ कितना बड़ा है। ये हम यही चलते बताए कैसे आया वो हम बता के दिए कि देखो यहाँ से इसे काट के ही आया। अब पहले तो लोग रट जाने की के बराबर 9 गुने 10 के पावर 9। हमरो से पूछे तब बाबू रट जो नियतांक हो यही ना काली हाल। अब कोई ना पूछो, अब कहूँ कि ना एक मान हो भाई, मान से निकला। तो अब इसके बाद हम लोग बाबू अगला वर्ड है, इसमें पढ़ना आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। तो हेडिंग दीजिए आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक या प्रावैधुतांक। हो गया बाबू। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या बाबू प्रावैधुतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक लिख लेला।
चलिए बोल बाबू, अभी अभी फार्मूला पर ले, इप्सिलॉन बराबर, बोला इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट गुने इप्सिलॉन आर, बोला इप्सिलॉन नॉट गुने, तो हम बोला इधर गुना में तो इधर भागा में, इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट बराबर इप्सिलॉन आर, यही ना फार्मूला लो। अब देखो ध्यान से समझा, इप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक कहते हैं। बोला अपेक्षिक विद्युतशीलता या क्या बाबू? हाँ, इस पर बहुत सा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देख तो बाबू, इप्सिलॉन का मतलब क्या होगा? इप्सिलॉन का मतलब विद्युतशीलता। बोला इप्सिलॉन का मतलब क्या बाबू? विद्युतशीलता। और इप्सिलॉन नॉट का मतलब, बोला विद्युतशीलता नियतांक। देखा परिभाषा निकल गई, विद्युतशीलता और, बोला विद्युतशीलता और, बोल बाबू विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को, बोला बटा को क्या कहते हैं? अनुपात। बोला बटा को क्या कहें बाबू? अनुपात। तो देख बोल विद्युतशीलता, बोला कौन बाबू? और विद्युतशीलता नियतांक, बोला विद्युतशीलता और विद्युतशीलता के अनुपात को, बोला कौची को क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। याद हो रहा है? एक बार फिर से बोल का, बोला विद्युत क्या बाबू? शीलता, और बोला विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को, बोला कौची को क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। बोला अपेक्षिक क्या बाबू? विद्युतशीलता। बोलो इसे कौची से दर्शाते हैं? इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। बोल इप्सिलॉन आर बराबर फार्मूला इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। बोला इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। बोला किसी को दिक्कत? परिभाषा याद हो गल बा? हाँ, बीच में अब तनी सुना सुनी भी जरूरी है, क्योंकि न सुनने से लेकर के याद नहीं होता। 5-10 मिनट आप ध्यान से देखिएगा, इसके पर जितना क्वेश्चन है बनना चाहिए। बोल आपेक्षिक क्या है बाबू? आपेक्षिक क्या लिखल है? विद्युतशीलता। तो हम बोला विद्युतशीलता और, बोला विद्युतशीलता, विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को क्या कहते हैं? बोला आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। बोल बाबू इसका, इसे कौची सूचित करा जाए? इप्सिलॉन आर से। बोला इप्सिलॉन आर से सूचित किया। बोला इप्सिलॉन आर बराबर फार्मूला इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। बोला इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटा होता है। बोला कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पर ध्यान दें। अब बताओ इसका कुछ मान होता है, जैसे इसका मान पढ़ा 8.85 गुने 10 के पावर -1। अब इसके लिए इप्सिलॉन आर याद रखिएगा, जब कहेंगे हवा तो बोलो हवा का इप्सिलॉन, हवा या निर्वात, तब आपको बाबू इप्सिलॉन आर का मान 1 होगा। देख अब एकदम याद रखिए, हवा या क्या बाबू? निर्वात। बोला हवा या क्या बाबू? निर्वात। जब हम बोले हवा या निर्वात के इप्सिलॉन आर का मान तो कितना? 1। बोला कितना बाबू? 1। और जब हम बोले धातु, बोला क्या बोले? धातु, तो धातु का इप्सिलॉन आर कहेंगे तो इन्फिनिटी। बोलो धातु का कहेंगे तो। अब इसके बाद अगर हम जल का कहें इप्सिलॉन आर, बोला कौची का बाबू? जल का। तो जल का इप्सिलॉन आर 80 से 85 के बीच। बोला 80 से 85 के बीच। 80 भी हो सकता है या 50 भी, बीच ना पूरा माना 80 से 85 तक। कहीं कहीं देखें 81 दे देता है और कहीं कहीं 80 देता है, ठीक है, कहीं कहीं 82 मार देता है बाबू। ये 3 को याद करना। चौथा अगर अन्य आ जाए तब, अन्य रहे तब बाबू 1 से अधिक इप्सिलॉन आर और इप्सिलॉन आर के बराबर या अधिक इन्फिनिटी।
अन्य का इतना ही होता है। 4 वर्ड तुमको पढ़ना है। अब ध्यान से सुना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देते हुआ, रबड़ का, रबड़ का आपेक्षिक विद्युतशीलता निम्नलिखित में है। पहला ऑप्शन एक है, दूसरा ऑप्शन आपको इन्फिनेटिव है, सी ऑप्शन 42 है, डी ऑप्शन आपको बाबू 80 है। कौन होगा? तब तुमको ऐसे देखना है, क्या रबड़ हवा है? तो एक नहीं होगा। क्या रबड़ धातु है? तो इन्फिनेटिव नहीं होगा। क्या रबड़ जल है? तो 80 नहीं होगा। तब कौन होगा? 42। बोला समझ में अभी था? अब कैसनो देगा तो बनते कि ना बनते। अब तोरा से हम पूछे बाबू कि बोलो एल्युमिनियम का आपेक्षिक विद्युतशीलता है, बोलो क्या होगा? तब तुम देखो, क्या आपको बाबू एल्युमिनियम हवा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। क्या एल्युमिनियम धातु है? तो आंसर क्या होगा? इन्फिनेटिव। बात समझी था? अब एकरा पर बैठ के तू जितना सोच रहा है बना सकते हो। अब हम बोले कि कांच का आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, ये 3 गो ऑप्शन में जरूर मिलता हो। एक मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा, और 80 से 85 से बीच वाला मिलेगा, और चौथा ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। अब तुमको हम बोले कि कांच का होता है, तो हम कितना याद करें? अब तुमको अपने सोचना है, कांच का आपेक्षिक विद्युतशीलता एक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सेकंड में दे देगा इन्फिनिटिव, थर्ड में दे देगा आपको बाबू 24, डी में दे देगा 82। बोलो क्या होगा? अब तुम अपने सोचो कि क्या कांच हवा है? नहीं, तो एक नहीं होगा। क्या कांच धातु है? नहीं, तो इन्फिनिटिव नहीं होगा। क्या कांच आपका बाबू जल है? नहीं, तो यह नहीं होगा। तो कौन होगा? सी। बोला बात समझ में आई है? अब कितना बैठ के याद रखबा? बस खाली 3 गो याद रखा, बाकी बना देना है, बन जाएगा सबसे ना। एक बार लास्ट बोला अपेक्षिक क्या बाबू? विद्युतशीलता। तो हम बोल विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक। बोला विद्युतशीलता और विद्युतशीलता के अनुपात को, बोला अनुपात, बोलो अनुपात क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। बोलो इसे इप्सिलॉन आर से सूचित किया। बोल इसे इप्सिलॉन आर से सूचित। बोलो इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। और इप्सिलॉन आर बराबर फार्मूला बोलो, इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। बोल बाबू हवा या निर्वात का इप्सिलॉन आर कितना? बोला धातु का इन्फिनेटिव, जल का 80 से 25, अन्य का बोला 1 से बड़ा इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर से बड़ा कौची? इन्फिनेटिव, बड़ा या बराबर। बोला कोई दिक्कत? अब जितना आ जाए सब ई में आएगा, अन्य में। अब अन्य में तो कुछ हो बोल दो। अब ईंट का बोलेंगे कि अपेक्षिक प्रावैधुतांक होगा, तो अब तुमको बस इसमें सोचना है कि हवा है? नहीं, धातु है? नहीं, जल है? नहीं, तो जो भिन्न ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। बोले इस पर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बाबू? कोई दिक्कत ना ना? हाँ, वो हम सब बतला के बाद देवो, देखे कितना पढ़ लें तो नहीं लिखा। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, बोलिए विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक, विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को, लेला विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को
क्या कहते हैं बाबू? आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रावैधुतांक कहते हैं, या प्रावैधुतांक कहते हैं। हो गया बा? नीचे से लिखिए, इसे इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। इसे इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। इसे इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। लिख ला, इसे इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। अगला लिख लिया नीचे बाबू, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट होता है। इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट होता है। हो गया बा? नीचे स्टार लगा के लिखिए, हवा या निर्वात में इप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। हवा या निर्वात में इप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। हवा या निर्वात में इप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अगला अगला बोलिए बाबू, धातु, धातु के इप्सिलॉन आर का मान, धातु के इप्सिलॉन आर का मान, धातु के इप्सिलॉन आर का मान बोला कितना होता है बाबू? इन्फिनिटिव होता है। अगला, जल, जल के इप्सिलॉन आर का मान, जल के इप्सिलॉन आर का मान कहां से कहां तक बाबू? 80 से 85 तक होता है। हो बा? 80 से 85 के बीच। अन्य लिख लिया, अन्य पदार्थ के इप्सिलॉन आर का मान। देखिए ज्यादा तक जल वाला को बाबू 80 और 81 हम देखे हैं। 80, 81, अब बड़ी खिसी आई तब 82। ऐसे ज्यादा ना, लेकिन हम एवरेज इतना तक लिखा दिली हुआ है। ठीक है ना? ऐसे किताबी भाषा में 80 मिल जाए, 81 मिले, 82 तक, 83, 84 नहीं, 85 रहता है। लेकिन कोई कोई पूछ दे तक काम देगा, और बाकी तो इन्फिनिटिव कहेगा तो जान ही रहा है। होल बाबू, अन्य का 1 से बड़ा इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर से बड़ा कौन बाबू? इन्फिनिटिव। बोला कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत ना? ना समझ गए हूँ ना यहाँ? अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बताओ, इस पर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बन जाएगा। सबसे चेक हो रहा है, लिखिए, देखते हैं कितना अच्छा से आप पढ़े हैं। लिखिए, यदि दो आवेशों, दो आवेश को हवा से हटाकर, यदि दो आवेश को हवा से हटाकर उतना ही दूरी पर पानी में रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान, पानी में रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान, पानी में रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान। लिख ला, तो लगने वाले बल का मान। चल, पहला ऑप्शन बढ़ जाएगा,
पहला ऑप्शन बाबू बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन घट जाएगा, दूसरा ऑप्शन घट जाएगा जाएगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन कोई नहीं, कोई नहीं। एक एगो बनाबो ओकर बाद फिर दूसरा समझेबे त ना, न तो सब गलती कर देबी तो नहीं। क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा तो एकदम भारी गधा है तो नहीं, छोटको हल्का ना एकदम भारी है। कैसे सर? ई तो बताओ। अभी अभी पढ़ले हैं कि सबके इप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है ना। आप बताओ कूलम नियम का पढ़ है, एफ बराबर के इंटू Q1 टू Q2 बटा आर स्क्वायर। हवा में आवेश है आ उतना ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तब कहता है कि इस पर लगने वाला बल का मान। तब बोल बाबू एफ के एफ आ के का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होगा। इप्सिलॉन आर ना होगा आ गुणे Q1 इंटू कौची Q2, बोला Q1 इंटू Q2 बटा बोल कौची आर स्क्वायर। बोल इप्सिलॉन आर कौची में कह रहा है? जल में। और इप्सिलॉन आर कौची में कह रहा है? जल में। तो जल का अभी कितना पढ़ ले हैं? 80। 80 ना। तो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आ गुणे लिख दिलिए 80 गुणे Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तब बोल 80 से क्या करना है? भाग देना है। अरे 80 कहाँ है? नीचे। तो 80 से तुम क्या करोगे? भाग। तो जब तुम 80 से किसी में भाग दोगे तब बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? क्या होगा बाबू? बढ़ जाता है, घट जाएगा ना। तो देख तो आंसर क्या होगा? घट जाएगा। हाँ, ढेर लेकर नहीं समझाया, पहले समझो। ढेर लेकर के दिमाग में ये बात ना आया। देख तो बाबू, जैसे हम मान ले Q1 के मान 2 कूलम दियो, समझिए पहले, और Q2 के मान 3 कूलम, बीच की दूरी 2 मीटर। इसको हवा से उठा के जल में रख दिया जाए इतना ही दूरी पर, तो लगने वाला बल का मान क्या होगा? अब लेकिन हमारा समझते तुरंत एफ के एफ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आ गुणे बोल इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर होता है आम बोलो गुणे Q1 के मान कितना? 2, Q1 के मान 3, आम बोला R के मान 2 के स्क्वायर। आम बताओ एफ के एफ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे 3 अब बटा इप्सिलॉन आर कहाँ कह रहा है? जल में। जल में ना। तो जल के इप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो 80। 80 ना। गुणे बोल तो 4। तो अगर ये जल न रहता, हवा रहता, तब बोल 80 रहता? नहीं। तब बताओ तू अपने से 2 दूनी 4, ये बताओ 80 कहाँ है? नीचे। तो 80 से तुम भाग दोगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? घट जाएगा। अब समझ में लगा? अगर हवा में कहते तब फिर मारो, हवा में कहती है तब बाबू बढ़ जाता है। अपरिवर्तित, अरे तो था हवा के मान कितना? 1। अभी ना बोलो 1, तो 1 से भाग दो तो मान में कोई अंतर होते रहा? तो अपरिवर्तित। अगर धातु कहेंगे तब, अरे धातु कहेंगे तब बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? कोई नहीं, बढ़ जाएगा। हर गधवान। इन्फिनिटिव का मतलब 0। इन्फिनिटिव से किसी संख्या में भाग दो तो 0, इसलिए आंसर क्या होगा? कोई नहीं। कैसन तो नहीं लेकिन है एक और मोड़ तो सब उड़। अभी ना भी पढ़ ले हैं धातु का क्या होता है? इन्फिनिटिव।
हम बोले कि धातु से, तो याद कर कोई अंक है 4 गुने 5 गुने 10 कुछ है, बटा इन्फिनिटिव तो बराबर कौन चीज जीरो ना रहा, जीरो ना होगा है। तो ऑप्शन मिलाओ तो कोई नहीं ना हलाई, तो कैसे करेंगे समझ, अब समझ में आला ये। अब तो ऐसा गलती ना होता है, यही तोरा से ऐसे पूछता हूँ कि 4 कूलम और 8 कूलम के आवेश को आपको बाबू एल्युमिनियम के या लोहे के छड़ पर रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान क्या होगा। अब ऑप्शन देगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर अभी भी सब नहीं समझा। अरे बड़ा लोहा धातु न है रे, तो धातु के प्रावैधुतांक कितना होता है, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव नीचे ना हो गया, नीचे इन्फिनिटिव से भाग दे तो बढ़ घट जाती रे, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा। लेकिन यही हम कहें कि बोल बाबू 4 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम के आवेश को हवा में 4 मीटर की दूरी पर रख दे तो लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित करेंगे, क्या होगा। तो हवा का मान कितना 1, तो कोई परिवर्तन ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित। आप तो समझ गए हैं ना कि अभी भी दिक्कत है ना, ना सही में ना। चेक कर लेते हैं कितना समय लगे, खड़ा हुआ भैया बोला 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम, या Q1 Q2 छोड़ दे, Q1 और Q2 आवेश को हवा से रबड़ पर रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब हम तो का कहीं अब लगे कि हमारे भागे पड़ते जैसे ये सब बताओ, बार बार बोली दिया फिर वही गलतियां करी थे। हम कितनी बात तुमको बोल रहे हैं, इप्सिलॉन आर सोचना है। अब थोतन समझिए नहीं, समझ में था ना तेरा, तो नहीं कि अपने सोचे ना इप्सिलॉन आर, ता बोल अभी हम क्या बोली, रबड़, ता रबड़ का कुछ न कुछ मान होती ना रे, ता कुछ न कुछ हो मान रहा है, एक के रात दुए रहते, ता दू से भाग देवी ता घट जाते कि बढ़ जाते, कौन तेरा घट जाती ना, तो आंसर घट जाएगा। कहानी का दिमाग लगे थे बैठ, क्या दिमाग है। फिर से सुन, हम समझ गए तो नहीं के, तो हमारा चले वो इसका आंसर घट जाएगा, ही हो गए। सुन हम समझ गए तो नहीं एकदम ले हैं के, तब बिना समझाए तो हम जागला ही हो ना। बोल के बराबर फार्मूला तुमको बताएं, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। देख समझ ली, यही होगा है कि आओ कुछ होता है। अब बस ध्यान से समझो, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर है, आर है। ई बताओ F के F अगर ई न रहते हल तो इसे कूलम के फार्मूला ई हो वाला इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। जब हम कोई माध्यम ना देती हल तो ई वाला होती हल, ये होती हल जिसमें एक मान तो जाने थे ही। अब इसी को हम केवल चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब जैसे ही हम बोले कि जल में, तो जल में इप्सिलॉन आर होगा है, कितना होगा है 80। अगर हम धातु बोल लिए तो इप्सिलॉन आर होगा है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ना। जब हम बाबू हवा बोल लिए तब कितना होगा है 1, 1 होगा। अगर ये सब ना बोलिए तो डायरेक्ट ई, अगर हम ना बोले तो ये सोचना है, जैसे कल न्यूमेरिकल अगला क्लास में बताए थे तो ये सब कुछ हम बोले थे, जल हवा कर रहे थे नहीं, तो ना बोलबे तो ई वाला, आप बोलबे तो ई वाला फार्मूला लगाना है। अब देख ध्यान से समझ, हम बोली कि Q1 और Q2 दो आवेश को, Q1 और Q2 दो आवेश को धातु पर रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान क्या हो।
अब हम बोले कि Q1 Q2 आवेश जो है हवा में है, उससे धातु पर रख दे तो लगने वाला बल क्या होगा। तब तुम सोचो कि बताओ कोई माध्यम दिए हैं तो ई वाला फार्मूला चलेगा कि ई वाला ऊपर वाला, ई सबके क्लियर हो ना। कोई के हम पूछो ना बताए तो नहीं मरबो तो नहीं सुन में, ई बात क्लियर है ना। जैसे हम माध्यम देंगे तो कौन लगाएगा, ई वाला। अब तुम सोचो एफ के एफ तू कहीं कि 1/4 नोट का मान 9 गुने 10 के पावर 9। अब गुने Q1 Q2 कुछ हो रहे हम नहीं जानते हैं, आर भी कुछ हो रहे क्योंकि दूरी सब में सेम है। अब पूछना है कि सर माध्यम क्या बोले, तो अगर हम हवा बोल रहे हैं तो यहाँ 1 लिखना है। अगर जब हम धातु बोल दिए तो इन्फिनिटिव लिखना है। अगर हम जल बोल दिए तो 80 लिखना है। अगर हम कोई और बोल दिए तो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 50 रखो, जो इच्छा हो रख के सोचो। अगर मान ले कि हम 4 रख सोचे तो चारों से तू भाग देने तो घट जाते कि बढ़ जाते, घट जाएगा, घट ही नहीं जाता है। अगर तू 5 रखेगा भाग देगा तो क्या होगा, घट जाएगा। हाँ यही अंक ऊपरे रहती है तो बढ़ जाती है, लेकिन हर कंडीशन में कहाँ रखना है, नीचे, क्योंकि इप्सिलॉन आर कहाँ है, नीचे। अब समझ में आला हो कि अभी भी दिक्कत है, सही में ना। खड़ा रहे तोरे का तो ना भी थोड़ी ना तो लट दे इधर में देख। क्वेश्चन आवा, यदि 2 आवेश को हवा से उतना ही दूरी पर रबड़ पर रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा में कोई नहीं, घट जाएगा। बैठ जाओ। आप कैसे समझ गए, जैसी बोलिए रबर तो रबर इप्सिलॉन आर का कुछ मान होगा, कुछ 1 से ज्यादा होगा, 1 तो होगा नहीं। हवा बोलेंगे तो अपरिवर्तित, खाली धातु बोलेंगे तो 0, बाकी कुछ आ जाता आंख मूंद करके घट जाएगा। हो गए 4 तो बताते ही बराबर। जब का वो हवा तो कहीं कि कुछ ना अपरिवर्तित, जब तोरा हम बोल दिए धातु तो 0, आज जब बोल दियो कोई और कुछ बोल दियो रबर प्लास्टिक ईंटा पत्थर कुछ हो तो क्या करना, घट जाएगा, घट जाएगा। अब ई टावर काम करल, अब एक पर कितनों ऑब्जेक्टिव देंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोग यही बताबो ऑब्जेक्टिव में का दो एग्जांपल देवा देबो। अभी का एगो देने घट जाएगा। अब जो लेकर ना समझते वो ऐसे कहते हवा से जल में ले जैसे का फायदा, जल में रख चाहे हवा में रख उतने रहेगा। आ कहते हले या कोई कहते रहे कि बढ़ जाएगा, लेकिन जो समझ लाई कि इप्सिलॉन आर जल के लिए, तो जल के लिए कितना होगा 80। अब हम 80 से भाग देंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। बोला अब क्लियर है ना। अब कैसनो दिला पर बन जाता है। अच्छा खड़ा रहे, बोला शान से सुनिए तना बोलवा हूं। यदि Q1 और Q2 दो आवेश को एल्युमिनियम पर रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान क्या होगा, 0 ना होगा। अब तो नहीं के एग्जाम में जाना है, जान से कैसे घुमावा है कि 4 कूलम और 6 कूलम के आवेश को एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर लोहे के चदरे पर रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान क्या होगा। अब सुनना बड़ा जान से ही वाला दिल रहा है ऐसा 4 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन। पहला दूसरा ऐसने मान दे रहते या नीचे डी में लिख रहते 0। हमार लैकन तो बेचारा कैलकुलेशन करते कि एफ बराबर लड़ गए। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान है। के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। आ कहते कि अब 9 गुने 10 के पावर 9 आ 4 कहला तो 4 गुने 10 के पावर -6 आ यहाँ जो बोल दो 5 गुने 10 के पावर -6 आ बटा कुछ देगा। अगर 3 दिया तो 3 3 9 काट देता है। आई का दे 5 के 20
अब 20 यहाँ से कहते कि 6 6 12 में से 3 कितना होता हो -3 10 के पावर -3 जान से दे रहे 20 गुने 10 के पावर -3 पक्का समझे थे कि यही मारता है ठीक है ना। लेकिन देख लिए पढ़ के खाली होश में बस इतने रहना है कि अगर किसी माध्यम का चर्चा हो तो उसका ई सब पर नहीं बनता है कभी। हाँ कब हम इसके लिए एक दिन पहले चले जाइए क्लास पहले हम न्यूमेरिकल बताए देखिए होगा लिखा कि 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के आवेश को 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो लगने वाला बल का मान क्या होगा। देखो है लिखल ओकरा में कहीं लिखावल है कि हवा में आ जल में आओ दूध में आओ दही में नहीं देखो है का नहीं। हाँ तो ये तुमको पकड़ना है यही पकड़ना है तुमको। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव देता है लेकिन अक्सर इसको गलती करके आता है। गलती इसी कारण से होता है कि वो डायरेक्ट पढ़ा 4 और 5 डायरेक्ट फार्मूला जान से वो निकाल के वही वाला दे दे है आना तो ऊपर एगो ही निकाल के देते बढ़ जाएगा घट जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन तो कहते कि सब तो होतो ना हल कर में ना क्योंकि मान दे या हल करके जो आता है वो मार देता है। बोलो ये बात को क्लियर है ना। तोहनी तो हल ना कर में कि तोहनियो हल करवाए नहीं सर तो खड़ा हो जा भैया बोला बड़ी लेट हो गई रे। 8 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के आवेश को एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर कैल्शियम में रखा गया है तो लगने वाला बल का मान क्या होगा। क्या होता बा 0 हो जाता बा बैठ जा एकदम होश में समझना है। कैल्शियम कौची है धातु धातु पर रखे क्या होगा 0 बाकी कोई और कहता तो घटेगा हवा कहेगा तो अपरिवर्तित। बोलो याद रहेगा कि ना रहेगा। अब एक पर अगला क्लास में ऑब्जेक्टिव चलो एगो बना लो ना हम बाकी बाद में सबके ना टाइम देबू।